अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके, देखिएगा न्यू पैटर्न बच्चों, एक जोरदार सा द वे। ये द वे आपको दिखाई दे रहा है? द वे का ट्रांसलेशन है जिस तरीके से आप, जिस अंदाज से आप, या जैसे आप। मतलब ये सारे ट्रांसलेशन हो जाएंगे इसके, जो हमारे यहाँ सब बोला जाता है द वे का इस्तेमाल। ठीक है, तो द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो, एक ट्रांसलेशन। जिस अंदाज से आप बोलते हो, दूसरा ट्रांसलेशन। जैसे आप बोलते हो, तीसरा ट्रांसलेशन। जो जैसा मौका हो वैसा कर दीजिएगा, ठीक है। दवे का ही ट्रांसलेशन है। तो द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। जिस तरह से आप लिखते हो, मैं भी लिखता हूँ। कुछ नहीं करना, इसको बदलना है बस। द वे यू राइट, आई ऑल्सो राइट। भी के लिए एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, टू। टी डबल ओ टू। ऑल्सो की जगह टू भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन टू एंड में आता है। आई स्पीक टू। ठीक है, आपको कहना है जिस तरह तुम बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ। तो द वे यू स्पीक, जिस तरह तुम बोलते हो। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूँ। या फिर आई स्पीक टू, मैं भी बोलता हूँ। ठीक है, तो टू का मीनिंग भी वही है जो ऑल्सो का है। जिस तरह तुम लिखते हो, मैं भी लिखता हूं। द वे यू राइट, आई ऑल्सो राइट। जिस तरह तुम बैठते हो, मैं भी बैठता हूं। द वे यू सिट, आई ऑल्सो सिट। जिस तरह से तुम सोचते हो, मैं भी सोचता हूं। द वे यू थिंक, आई ऑल्सो थिंक। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर लिख रहा है द वे यू स्पीक, जिस तरह से तुम बोलते हो। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूं। अब मुझे ये कहना है कि जिस तरह से तुम बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूं। तो अगर आपको ये कहना है कि मैं नहीं बोलता हूं, तो आपको पहले से अंग्रेजी आती है। आई डोंट स्पीक। इस ऑल्सो को खत्म करके डोंट लगा सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। तो द वे यू स्पीक, जिस तरीके से या जिस तरह से आप बोलते हो। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। जिस तरह से आप लिखते हो, मैं नहीं लिखता हूँ। द वे यू राइट, आई डोंट राइट। जिस तरह से आप बिरयानी बनाते हो, मैं नहीं बनाता हूँ। द वे यू कुक बिरयानी, आई डोंट कुक। जिस तरह से तुम इंग्लिश बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूँ। द वे यू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक। जिस तरह से आप सेंटेंसेस बनाते हो, मैं नहीं बनाता हूँ। द वे यू मेक सेंटेंसेस, आई डोंट मेक। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप जितने चाहो इतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिएगा, द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो, कोई नहीं बोलता है। अगर मुझे ये कहना है कि कोई नहीं बोलता है, तो कोई नहीं की अंग्रेजी आपको पहले से आती है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
देखिएगा, द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप बोलते हो, नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। जिस तरह से आप खेलते हो, कोई नहीं खेलता है। द वे यू प्ले, नो वन या नो बडी प्लेज। जिस तरह से आप सोते हो, कोई नहीं सोता है। द वे यू स्लीप, नो वन स्लीप्स। जिस तरह से आप खाना बनाते हो, कोई नहीं बनाता है। द वे यू कुक फूड, नो वन या नो बडी कुक्स, नो वन कुक्स। इस तरीके से आप जितने चाहो इस पे आप पैटर्न पे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर लिख रहा है द वे यू स्पीक, जिस तरह आप बोलते हो। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूं। आपको अगर ये जो सेंटेंस है, आई ऑल्सो स्पीक, इसी तरीके से आई डोंट स्पीक, इसी तरीके से नो वन स्पीक्स, ये जो सेंटेंसेस हैं तीनों के तीनों, इन सेंटेंसेस को आप अगर चाहें तो शुरू में भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने आपको बताया वो बताया द वे यू स्पीक, जिस तरह से जिस तरीके से तुम बोलते हो। आई ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोलता हूं। तो इस सेंटेंस को अगर मैं यूं कहूं, आई ऑल्सो स्पीक द वे यू स्पीक, तब भी करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से ऑल्सो को मत हटाइए, आप कहिए आई स्पीक द वे यू स्पीक। ऑल्सो को हटा के बोल सकते हो, अगर इसको शुरू में रखेंगे सेंस वही एक्सप्रेस होगा जो आप चाह रहे हैं। इसी तरीके से द वे यू स्पीक, जिस तरह आप बोलते हो। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। इस सेंटेंस को आप अगर पहले रखना चाहें तो आप कहें आई डोंट स्पीक द वे यू स्पीक, जिस तरह तुम बोलते हो मैं नहीं बोलता हूं, तब भी चलेगा। इसी तरीके से द वे यू स्पीक, जिस तरह आप बोलते हो। नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। अब मुझे ये कहना, नो वन स्पीक्स द वे यू स्पीक, कोई नहीं बोलता जिस तरह से आप बोलते हो। हर तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। जो आपकी जबान पे जल्दी और तेज आए, उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब देखिए, इस पैटर्न को आप सिंगुलर वाले पैटर्न में बहुत आराम से ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है, जिस तरीके से आपका भाई बोलता है, मेरा भाई भी बोलता है। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, द वे योर ब्रदर स्पीक्स, माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स। समझ रहे भाई साहब, दोनों जगह एस क्यों आ रहा है? योर ब्रदर भी सिंगुलर है यहाँ पर, माई ब्रदर भी सिंगुलर है। तो जिस तरह से, ये जिस अंदाज से योर ब्रदर स्पीक्स, आपका भाई बोलता है। माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स, मेरा भाई भी बोलता है। जिस अंदाज से आपका भाई खेलता है, मेरा भाई भी खेलता है। द वे योर ब्रदर प्लेज, माई ब्रदर ऑल्सो प्लेज। योर ब्रदर की जगह आप योर फादर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आपके फादर बोलते हैं, मेरे फादर भी बोलते हैं। द वे योर फादर स्पीक्स, माई फादर ऑल्सो स्पीक्स। योर ब्रदर की जगह आप योर सिस्टर लगा सकते हैं। जिस तरह आपकी बहन पकाती है, मेरी बहन भी पकाती है या बनाती है। द वे योर सिस्टर कुक्स, माई सिस्टर ऑल्सो कुक्स। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से योर ब्रदर जो है, यहाँ पर कोई नेम भी रखा जा सकता है। माई ब्रदर की जगह कोई नेम रख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आप नाम किसी का भी रख दीजिए, हुदा रख दीजिए, हुदा। यहाँ पर आप किसी का नाम रख दीजिए,
अनस रख दीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो मैं अगर यूं कहूं कि जिस तरह से हुदा बोलती है अनस भी बोलता है, द वे हुदा स्पीक्स अनस ऑल्सो स्पीक्स। जिस तरह हुदा लिखती है अनस भी लिखता है। द वे हुदा राइट्स अनस ऑल्सो राइट्स। समझ में आ रहा है? तो जितने चाहो इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न को इस्तेमाल कर कर आप बना सकते हैं। अब देखिए असल क्या था यहाँ पर। द वे योर ब्रदर स्पीक्स, जिस अंदाज से जिस तरीके से आपका भाई बोलता है। माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स, मेरा भाई भी बोलता है। अब मुझे इस नीचे वाला जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इसको नेगेटिव बनाना है। मुझे कहना है, जिस तरह आपका भाई बोलता है मेरा भाई नहीं बोलता है। वो सलीकेमंद है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको अगर ये कहना है कि मेरा भाई नहीं बोलता है, तो जाहिर है माई ब्रदर, माई ब्रदर डजंट स्पीक। ठीक है मेरे भाई, मेरा भाई नहीं बोलता है। स्पीक में एस क्यों हट गया? क्योंकि डज और डजंट जब आ जाता है तो फिर यहाँ एस नहीं आता है। तो देखिएगा, द वे योर ब्रदर स्पीक्स, जिस अंदाज से या जिस तरीके से आपका भाई बोलता है मेरा भाई नहीं बोलता है। माई ब्रदर डजंट स्पीक। जिस तरह से आपकी अम्मी खाना बनाती हैं मेरी अम्मी नहीं बनाती। द वे योर मदर कुक्स फूड माई मदर डजंट कुक। जिस तरह से आपकी अम्मी जान बिरयानी बनाती हैं कोई नहीं बनाता है। तो कोई नहीं के लिए यहाँ पे आ चुका है वर्ड नो वन, वही यूज किया जाएगा यहाँ पर भी। तो द वे योर मदर कुक्स बिरयानी नो वन कुक्स, ये नो बडी कुक्स। समझ में आ रहा है? इस अंदाज पे आप जितने चाहे इतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो एक पैटर्न था जिसका नाम है द वे। तो द वे पे इतने सारे सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट पैटर्न क्या है। नेक्स्ट पैटर्न है, एक सवाल है और उसका एक जवाब है। सवाल क्या है भाई? सवाल है हाउ डू यू फील। हाउ डू यू फील व्हेन यू कम हियर। हाउ डू यू फील व्हेन यू कम हियर। हाउ डू यू फील का ट्रांसलेशन है आपको कैसा लगता है, आपको कैसा महसूस होता है। ठीक है, ये जबान में कैसे ज्यादा बोले तो आपको कैसा लगता है। तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हो। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हो। ये एक सवाल है। इस सवाल के अकॉर्डिंग आप करोड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन अभी बनाएंगे पहले इसका जवाब देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है, सवाल है हाउ डू यू फील व्हेन यू कम हियर, आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हो। अब मुझे ये कहना है फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आता हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने चला हूँ, दैट इज आई फील गुड। आई फील गुड व्हेन आई कम हियर।
जिसका जवाब है आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई कम हियर, जब मैं यहाँ आता हूँ। अब ऊपर से हम एक सवाल बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब देंगे। देखिए सवाल, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम हियर, आपको कैसा लगता है जब आप यहाँ आते हो। अब यहाँ आपको इस कम को बदलना है और हियर को भी। आपको कैसा लगता है जब आप खेलते हो, हाउ डू यू फील, ये ऐसे ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाना। आपको कैसा लगता है, इसकी अंग्रेजी हाउ डू यू फील, बस। आपको कैसा लगता है, हाउ डू यू फील, जब आप खेलते हो, व्हेन यू प्ले। मुझे अच्छा लगता है जब मैं खेलता हूँ, आई फील गुड व्हेन आई प्ले। यहाँ पर भी कम हियर हट जाएगा। तो देखिए मुझे अच्छा लगता है के लिए तय है आई फील गुड। आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। सवाल फिर देखिए, आपको कैसा लगता है जब आप सोते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू स्लीप। मुझे अच्छा लगता है जब मैं सोता हूँ, आई फील गुड व्हेन आई स्लीप। सवाल, आपको कैसा लगता है जब आप सेंटेंसेस लिखते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू राइट सेंटेंसेस। मुझे अच्छा लगता है जब मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ, आई फील गुड व्हेन आई राइट सेंटेंसेस। आपको कैसा लगता है जब आप क्रिकेट खेलते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले क्रिकेट। मुझे अच्छा लगता है जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई फील गुड व्हेन आई प्ले क्रिकेट। आपको कैसा लगता है जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू यूज मोबाइल। मुझे अच्छा लगता है जब मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, आई फील गुड व्हेन आई यूज मोबाइल। जितने चाहे इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न पर आप बना सकते हैं। अब देखिएगा सवाल क्या है, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हो। दो हिस्से हैं सेंटेंस के। ठीक है, कि हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, दूसरा है व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हो। जवाब में भी दो ही हिस्से हैं, आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है, व्हेन आई कम हियर, जब मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस का हिस्सा है, इसी तरीके से ये वाला जो सेंटेंस वाला हिस्सा है, अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से पहले बोल सकते हैं, इस पार्ट से, और इस पार्ट को उससे पहले बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है, आपको कैसा लगता है जब आप यहाँ आते हो, तो आप कह सकते हो व्हेन यू कम हियर, हाउ डू यू फील। आपको कैसा लगता है जब आप यहाँ आते हो। आप अगर ये वाला जो हिस्सा है सेंटेंस का, इसको पहले इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, व्हेन यू कम हियर हाउ डू यू फील। इसको व्हेन डू यू कम हियर मत कह देना, वरना सवाल बन जाएगा ये पूरा सेंटेंस जो है यहाँ पर, ये सवाल नहीं है। मतलब ये वाला तो सवाल है इसके साथ मिलकर, लेकिन ये खाली अकेला हिस्सा सेंटेंस का, ये सवाल नहीं है। इसका ट्रांसलेट है जब तुम यहाँ आते हो। तो जब तुम यहाँ आते हो सवाल थोड़ी है। तो इसलिए मैंने कहा है डू मत लेके आना। ठीक है। चूंकि जब डू आ जाएगा तो फिर ये सवाल खुद मुस्तकिल अलग सवाल बन जाएगा, जैसे ये डू आने की वजह से सवाल बन गया। भाई हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, तो सवाल हुआ ना। अब ये कहना कि जब तुम यहाँ आते हो, तो ये जो वाला हिस्सा है जब तुम यहाँ आते हो, ये सवाल नहीं है। तो इसको सवाल वाले अंदाज में भी नहीं लिखना है। क्योंकि अगर आपने इसके साथ भी डू लगा दिया तो मालूम है क्या हो जाएगा। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, व्हेन डू यू कम हियर, तुम यहाँ कब आते हो। व्हेन डू यू कम हियर हो जाएगा ना फिर जब डू लगा देंगे तो आप, और ट्रांसलेशन ही बदल जाएगा। व्हेन डू यू कम हियर का मतलब है तुम यहाँ कब आते हो, और मुझे सेंटेंस बनाना जब तुम यहाँ आते हो। तो मुझे सवाल तो बनाना ही नहीं मुझे। समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो इसलिए डू मत लाइएगा, इसलिए बता रहा हूँ ये। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है, व्हेन आई कम हियर, जब मैं यहाँ आता हूँ। आप अगर चाहें तो ये वाला जो पोर्शन है इसको आप पहले रख सकते हैं। आप कह सकते हैं व्हेन आई कम हियर आई फील गुड, जब मैं यहाँ तो मुझे अच्छा लगता है। दोनों में से कोई सा भी हिस्सा कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली बात, अगली बात देखिएगा,
हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हैं। आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। आपको कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट फील गुड, क्या करना है, यहाँ पर डोंट लगा दीजिए, सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। डोंट, आई डोंट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लगता है। व्हेन आई कम हियर, जब मैं यहाँ आता हूँ। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप सिंगुलर वाले अंदाज में भी ले जा सकते हैं। अच्छा, सिंगुलर वाले अंदाज में ले जाने से पहले इसको आप सवाल वाले अंदाज में ले जा सकते हैं। कैसे? सवाल वाले अंदाज में अगर आप लेकर इसको जाएंगे तो फिर आप इस पैटर्न को, आइए भाई, इस अंदाज से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है डू यू फील गुड व्हेन यू कम हियर। देखिएगा, डू यू फील गुड, क्या आपको अच्छा लगता है व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हो। तो सवाल वाले अंदाज में इसको आप लिख सकते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है जब आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू फील गुड व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको अच्छा लगता है जब आप खाना बनाते हो? डू यू फील गुड व्हेन यू कुक फूड। क्या आपको अच्छा लगता है जब आप बैठते हो? डू यू फील गुड व्हेन यू सिट। समझ में आ रहा है? तो जितने चाहें इस पैटर्न को भी इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं दबादब। अब देखिए, ये है डू यू फील गुड, क्या आपको अच्छा लगता है। ये सवाल एक और पूछा जाता है बहुत ज्यादा, मालूम है क्या? सवाल पूछा जाता है, अरे क्या आपको अच्छा नहीं लगता है। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, ये जो डू यू फील गुड दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इस डू को आपको डोंट बना देना है बस। बाकी सेम सेंटेंस वही रहेगा। क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, डोंट यू फील गुड व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हो। क्या आपको अच्छा नहीं लगता है जब आप इंग्लिश बोलते हो? डोंट यू फील गुड व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको अच्छा नहीं लगता है जब आप बिरयानी खाते हो? डोंट यू फील गुड व्हेन यू ईट बिरयानी। क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हो? डोंट यू फील गुड व्हेन यू टेक ऑनलाइन क्लास। क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब आप अपने टीचर से बात करते हो? डोंट यू फील गुड व्हेन यू हैव वर्ड्स विद योर टीचर, व्हेन यू टॉक टू योर टीचर, फॉर एग्जांपल। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जितने चाहे इतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। सिंगुलर वाला पैटर्न देख लें भाई साहब। आपके भाई को कैसा लगता है जब मेरा भाई आता है, फॉर एग्जाम्पल। तो हाउ डज योर ब्रदर फील। हाउ डज योर ब्रदर फील, आपके भाई को कैसा लगता है कब? व्हेन माई ब्रदर कम्स। सवाल। अरे कौन है ये व्हाइट बोर्ड वाला? अच्छा, फिर अगर मैं यहाँ से आपको बाहर कर दूं क्लास, तो कहेंगे सर ज्वाइन नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए चुपचाप फोन सामने रख दो, इसमें ज्यादा उंगलियां उंगलियां मत करो। ठीक है जी, अब दोबारा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हाउ डज योर ब्रदर चूंकि सिंगुलर है इसलिए डज। हाउ डज योर ब्रदर फील, आपके भाई को कैसा लगता है व्हेन माई ब्रदर कम्स, जब मेरा भाई आता है। आपकी अम्मी जान को कैसा लगता है जब मेरी अम्मी जान आती है? हाउ डज योर मदर फील व्हेन माई मदर कम्स। आपकी अम्मी जान को कैसा लगता है जब मेरी अम्मी जान बोलती हैं? हाउ डज योर मदर फील व्हेन माई मदर स्पीक्स। ये सवाल है। यहाँ योर मदर की जगह कोई नेम लेकर आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लेके आ जाइए आप अदी। अदी, ठीक है। और यहाँ पर आप लेके आ जाइए फॉर एग्जाम्पल अली। तो एक अदी हैं, अली हैं।
अब मुझे ये कहना है, अदी को कैसा लगता है, हाउ डज अदी फील जब अली आता है, व्हेन अली कम्स, व्हेन अली कम्स जब अली आता है। अब मुझे ये कहना है, अदी को कैसा लगता है जब अली बिरयानी खाता है, हाउ डज अली अदी फील व्हेन अली ईट्स बिरयानी। समझ में आया? तो इस तरीके से आप जितने चाहें इस सेंटेंस पे पैटर्न बना सकते, सेंटेंस बना सकते हैं। ये जो पैटर्न आपके सामने दिया गया है, ये सवाल की शक्ल में है। ठीक है, हाउ डज योर ब्रदर फील, आपके भाई को कैसा लगता है, व्हेन माय ब्रदर कम्स, जब मेरा भाई आता है। इस सवाल का आपको जवाब अगर देना है, फॉर एग्जांपल आपको कहना है भाई कि मेरे भाई को अच्छा लगता है, तो मेरे भाई को अच्छा लगता है, माई ब्रदर फील्स गुड। कब? जब आपका भाई आता है, तो माई ब्रदर फील्स गुड, मेरे भाई को अच्छा लगता है जब आपका भाई आता है, व्हेन योर ब्रदर कम्स। ठीक है मेरे भाई, ये इस सवाल का जवाब है। माई ब्रदर फील्स गुड, मेरे भाई को अच्छा लगता है। कब? व्हेन योर ब्रदर कम्स, जब आपका भाई आता है। मेरे भाई को अच्छा लगता है जब आपका भाई बोलता है। माई ब्रदर फील्स गुड व्हेन योर ब्रदर स्पीक्स, मेरे भाई को अच्छा लगता है जब आपका भाई हंसता है। माई ब्रदर फील्स गुड व्हेन योर ब्रदर laughs, फॉर एग्जाम्पल, मेरे भाई को अच्छा लगता है जब अनस खेलता है। तो यहाँ पर योर ब्रदर की जगह आप अनस ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? अनस। तो माई ब्रदर फील्स गुड, मेरे भाई को अच्छा लगता है कब? जब अनस खेलता है, व्हेन अनस प्लेज, जब अनस खेलता है। तो इस तरीके से आप जितने चाहें इस पैटर्न पर सेंटेंस बना सकते हैं। ये पैटर्न्स वो थे जो इंतहाई जरूरी थे आप हजरात के लिए। और अब आपका जो लेसन है, अब इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप लोग को कराई जाएगी। और इसकी प्रैक्टिस होने के बाद फिर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस शुरू होगा। आपका मंथ चूंकि नया शुरू हो जाएगा, आई थिंक 26 से आपका मंथ न्यू स्टार्ट हो जाता है। उसी के बाद से आप हजरात की जोड़ियां बनाई जाएंगी, पेयर बनाए जाएंगे, कौन बच्चा किसके साथ बोलेगा, कैसे बोलेगा, किस अंदाज से बात करनी है, क्या करनी है, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन उन्हीं बच्चों को जिनका एनरोल दूसरे मंथ में हो जाता है। ठीक है, जो कुछ बच्चे होते हैं वो वैसे ही घूमने घूमने के लिए आते हैं, तो उनको फिर ग्रुप से रवाना कर दिया जाता है कि भाई जाइए, आपकी जिंदगी है, जिए इसको बढ़िया से। कुछ बच्चे वो हैं जिनको बहरहाल शौक है और वो सीखना चाहते हैं कुछ, वो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, उनका मकसद है, वो चाहते हैं कि इस दुनिया में जब जन्म लिया है तो फिर कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शनल हमारे पास होना चाहिए। 10 12 और ग्रेजुएशन वगैरह की डिग्रियां तो बहुत सारे लोगों के पास हैं। व्हाट इज द एक्सेप्शनल थिंग विच आई एम गोइंग टू अचीव इन लाइफ, मतलब थोड़ा सा अलग मेरे पास ऐसा क्या है जो थोड़ा सा अलग हो, लोग देख के कह रहे हैं यार ये बंदा थोड़ा सा अलग है भाई, थोड़ा सा नहीं पूरा ही अलग है। तो मतलब क्या है, व्हाट इज द एक्सेप्शनल थिंग यू आर गोइंग टू अचीव और यू हैव अचीव्ड। तो उसमें यही है कि आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। इफ यू नो स्विफ्ट द लैंग्वेज यू कैन कंकर मिलियंस एंड बिलियंस पीपल आर। ठीक है, करोड़ों लोगों के दिल अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसलिए जो लोग आगे आएंगे बहरहाल उनको मजीद कुछ टिप्स और हैं जो तभी बताए जाएंगे किस तरीके से आपको इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, बहरहाल ये पैटर्न थे जो मुझे जरूरी थे पढ़ाने, तो वो फिनिश। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मुकम्मल आपका। अब प्रेजेंट कंटी अगले महीने में आप पूरा का पूरा प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही पढ़ेंगे उसी में ही। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ेंगे, इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे। अगले महीने में आप पूरा का पूरा प्रेजेंट पढ़ेंगे, उससे अगले महीने में आप एक ही महीने में पूरा पास्ट पढ़ेंगे और पूरा फ्यूचर पढ़ेंगे। फिर 3 महीने में आपके सारे टेंसेस मुकम्मल, उसके बाद पॉलिशिंग मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, पेसिव वॉइस, यूजेज, और जी स्टोरी टाइप सेंटेंसेस जो आजकल हमारे 8 PM में चल रहे हैं, देख लेना उसे, लगेगा आपको भी हाँ क्या है। ठीक है, ओके, एनीबडी
डज एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? किसी का कोई डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? आप मालूम कर सकते हैं किसी को डाउट। बाकी प्रैक्टिस कल से ही कराई जाएगी। आज तो माइंड घूम गया। क्यों? क्यों घूम गया? बुलाइए भाई, हाजिर आइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सर। हम्म। सर सर एक्चुअली मैं कहा था तो ये हाउ द ब्रदर जो आप पढ़ा रहे थे वो हमें सुने नहीं, समझ में नहीं आया। भाई साहब, पहले तो मेरे आपकी आवाज ही समझ में नहीं आ रही, तो मैं बताऊं कि आपको गूंज रही है आपकी आवाज बेटी। आप मुझे आ रही है व्हाट्सएप। सर। हाँ, आप बताइए, अब बताइए प्लीज। हम्म। अभी अभी आप जो यस तो अच्छी लगी थी तो मैंने हाँ बेटे, नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज। तो नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी। मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा आप। शहजा रुशदा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है सर, जज़ाकल्लाह। बस सर एक चीज़ बोलनी थी कि सर जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, अगर आप वो भी हम लोग को बता देते तो ज़्यादा बेहतर होता। बस थोड़ी सी गुजारिश है आपसे। बेहतर है। इतने अच्छे मशवरे जी कहाँ से लाती हो आप? बस सर। अच्छी बच्ची माशाल्लाह। ओके बाबू, शाबाश। बताएंगे इंशाल्लाह। अब्दुल जब्बार प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी अजीजम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये थोड़ा सा रेज हुआ दिमाग के अंदर कि जैसे अभी आपने पढ़ा था हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले। इसका आंसर था आई आई फील गुड व्हेन आई प्ले। तो क्या इस आंसर की जगह पे ये बोल सकते हैं कि आई फील गुड फॉर द सेम। सॉरी, आई फील गुड। फॉर द सेम। ये दूसरा वर्ड समझ में नहीं आ रहा। फॉर द सेम। फॉर द सेम। जी। नहीं नहीं नहीं। ये उस अलग हो जाएगा। हाँ, ये अलग हो जाएगा बाबू। अच्छा। जी। बस सर ये डाउट क्लियर करना था, थैंक यू, शुक्रिया। बेहतर, ओके। जी, एनीबडी एल्स? अब आपके जो पढ़ाई अब जरा जोरदार सी होने वाली है अभी तो। आप लोगों को करीब किया गया है। असल में प्रेजेंट इंडेफिनिट के इतने पैटर्न्स है ना, इनको समझने के बाद तो चुटकियों में हल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप 3 दिन में पढ़ के अलग कर दोगे, परफेक्ट को भी इतने ही दिनों में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी। फिर उन पे प्रैक्टिस होगी चारों पे दबा के, बेहतरीन वाली। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, पास्ट पूरा पढ़ लोगे, फ्यूचर पढ़ लोगे। फिर देखो कम्युनिकेशन में क्या चार चांद लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको टेंसी किसी बात को कहना नहीं आए, आपको जब ये पता नहीं चलेगा कि मैंने चाय पी थी। अरे वो जो आप कल समोसे लाए थे ना भाई, वो बड़े गजब थे। तो समोसे लाए थे, ये वाला टेंस आना चाहिए ना आपको पहले, तभी तो ये वाला सेंटेंस बनाओगे। तो ये टेंस आएगा कब? पढ़ने से। तीसरे महीने में शुरू होगा। समझ में आया मेरे भाई? इसलिए आप मेहनत करिए जब यहाँ जुड़े हो। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आपको ये जो प्लेटफॉर्म जिससे आप जुड़े हो, ये प्लेटफॉर्म वो है कि जो हर एक स्टूडेंट की बात सुनता है। हर एक, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। समझ में आया? कोई एक स्टूडेंट ये नहीं बता सकता कि सर मैंने आपको मैसेज किया था, आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। मेरा कितनी मसरूफियत है ओनली आई नो। उसके बावजूद मैं उसमें से वक्त निकाल के अपने स्टूडेंट को टाइम देता हूँ। इवन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनसे फोन पे बात भी कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि यार जब तक इससे बात नहीं होगी, इसका क्लियर नहीं होगा डाउट, मैं बात करता हूँ फिर। क्यों? एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है मुझे उसका। पेमेंट का तो मसला ही नहीं है। एक बच्चा जो जुड़ रहा है उसका फायदा होना चाहिए ना। वो एक उम्मीद लेकर आया, विद द होप ही ज्वाइन और शी ज्वाइन। आप पता चला उसकी उम्मीद से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या फायदा आपका? क्यों जी रहे हैं आप? एक बच्चा जो आपसे जुड़ रहा है इसलिए कि यार इनसे मुझे फायदा हो, और मैं अपने फायदे के लिए इनसे जुड़ रहा हूँ, और आप उसकी जेब ही काट रहे हो। बहरहाल, मतलब करते हैं लोग, कर रहे हैं। और कुछ लोग बेचारों शायद इसी तरह के लोगों से उनको मजा भी आता है। लेकिन जो अच्छा प्लेटफॉर्म हो, तो उस प्लेटफॉर्म को संभाल के में लेते हैं, रहा छोड़ो तो वैसे ही है ना। तो मैं भी कहता हूँ "हाँ यार वैसे ही है"। लेकिन ये कि मेरे यहाँ के जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो कर लेता है बढ़िया से मेहनत सच में, तो वो गजब की अंग्रेजी सीखता है। कई बच्चे मेरी नज़रों में मतलब वो हैं जो और बैचेज में,
इन्होंने कहा कि सर हमारा तो वो ख्वाब था बचपन से, हम सीख ही नहीं पाएंगे। कई बच्चियां ऐसी हैं, ये बच्ची का नाम ही याद आ गया मुझे, वो मेरे ख्याल से 7 या 6 PM की बच्ची है, यास्मीन मलिक। तो वो इतनी घबराती थी, कैमरा नहीं खोलती थी मेरे सामने। बोले सर आपके सामने कैमरा अगर मैं खोल दूं तो मुझसे तो बोल ही नहीं जाता कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची यार इतनी कॉन्फिडेंट है कि गजब, इतना कम्युनिकेशन कर रही है, वो कहीं भी जाके काम चला सकती है। 3 महीने हुए हैं अभी। ठीक है, तो ये उस बच्ची की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत करी उस बच्ची ने। उस बच्ची ने मेहनत की, उसको जो स्टेप्स बताया ना वो कही उसने। मैंने कहा बेटी आपको सेशन रिकॉर्डेड हर हाल में देखना है, सोना नहीं है अगले दिन जब तक पिछला सेशन रिकॉर्डेड ना देख लो। बोला, सर ठीक है। कोई दिन नहीं गुजरता, बच्ची का सेशन देखना ही देखना है उसे। अरे कैसा नहीं आएगा इम्प्रूवमेंट यार। देखो अल्लाह पाक ने चीजें बंदे के, बहुत सारी चीजें बंदे के अंडर में रखी हैं। मेहनत करके आगे बढ़ना, आप चाहो करिए, अल्लाह पाक तो सब कुछ करता है। कमरे में सो करो बंद करके, ना कमाओ ना कुछ करो, रोटियां भी मत बनाओ, रोटी बन के आ जाएगी ना, वो फरिश्ते भेजेगा अल्लाह पाक। वहां से आटा लेके आएगा, आटा वाले के यहाँ से रोटी बन के आपके मुंह में लुकमा बन के आ जाएगा, आपका पेट भर जाएगा। नॉट एट ऑल, बेवकूफी है। मेहनत करनी पड़ती है। एक रोटी बनाने के लिए खातून से पूछिए, आपकी भी उसमें अच्छे खासे involve- एक चक्की से आप लाते हैं भाई साहब, एक चक्की से आप आटा वगैरह लेके आते हैं, वो घर में आप उसे स्टोर करते हैं। जो खवातीन होती हैं वो अपनी ज़रूरियात के एतबार से आ, जो है वहाँ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जो वो बना लेती हैं। फिर वो रोटी, अब उसके लिए आटा गूंदा जाता है, तो वो आटा गूंद कैसे खा लेते हो? नहीं भाई, वो खातून उसको वो करके अच्छे से, मतलब उसको वो जो उसको बनाने का होता है सिस्टम, उस पर डालती हैं, वो गर्म होकर एक रोटी सी फिर तैयार होती, फिर आप उसको खाते हैं भाई साहब। इतने प्रोसेस से वो चीज़ गुजर रही है, तब आपके पास आ रही है एक रोटी। इतनी मेहनत लग रही है इसमें भाई साहब। आप चाह रहे हो अंग्रेजी वैसी आ जाए, ऐसी? ख्वाब है, जगाइए अपने आप को, वेक अप। इट इज अ हाई टाइम टू वेक अप एंड टू रियलाइज द थिंग्स। हकीकत हकीकत चीजों को हकीकी नजर से देखिए। समझ में आया? तो इसलिए आप अगर बेहतरीन जिंदगी में कम्युनिकेशन सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करना तो इंतहाई जरूरी है। देखो भाई मेरा मिजाज है, मैं कराता हूँ मेहनत, सीधी सीधी बात है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपसे कहता रहूंगा, नुकसान में जाओगे। ठीक है, वरना मुझे अगर जरूरत पड़ी भाई, लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ यार ये बच्चा मुझसे जुड़ा है, किसी उम्मीद को लेकर जुड़ा है ना, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी एज ए टीचर मैं उसको कुछ बताऊं। कितने बच्चे पर्सनली मैसेज मैं करता हूँ उनको, वो हैरत है कि यार ये इस लेवल का बंदा जिसपे इतने बैचेस के चलते हैं, खुद इतनी एक्टिविटीज हैं, इसके प्रोग्राम अलग रहते हैं, खुद लिखने लिखाने का काम रहता है, हमें कॉल कर रहा है। ये कई बच्चों के ऐसे फीडबैक हैं कि सर क्लास लेने का बिल्कुल इरादा नहीं था, टाइम ही नहीं था, लेकिन आपके इस मैसेज की वजह से क्लास रोजाना लूंगा। ये कई बच्चे हैं जिनको मैंने पर्सनली किया, मैंने कहा बेटा आप तो अच्छे हो, आप क्लास ज्वाइन करिए। वो एक बच्चे के पास मेरा मैसेज ये पहुंच जाए, तो वो कह रहा है कि सर मुझे आज तक किसी टीचर ने कहा ही नहीं कुछ, ये पहली बार कोई टीचर मिला जो मुझसे मुझे मैसेज कर रहा है यार। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे सबसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने अपने टीचर को पहचान लिया होगा, किस नेचर का है बंदा है, क्या चाहता है हमसे। कुछ लोग हैं वो शायद पहचान भी जाएंगे अगर नहीं पहचान पाए तो। लेकिन सच बात यही है कि इस दिल के अंदर आपकी खैर खाई है। आप जब जुड़े हैं तो सीखे के बगैर नहीं जाना बस। वो मुझ पे छोड़ दीजिए, आप मेरे हवाले कर दीजिए कि सर हमें सीखे के बगैर नहीं जाना, हमें बताओ करना क्या क्या है। अगर टाइम 6 नहीं 7 महीने भी लगाने पड़े लगाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन सीखे बगैर नहीं जाना सर। तो जो बंदा ये इंटेंशन लेकर आता है और अपने आप को सब कुछ अपने टीचर के सुपुर्द कर देता है, तो फिर मसला ये है कि उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए आप बढ़िया से खूब मेहनत करिए और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।